तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर वांट टू सी यू इन संदीप माहेश्वरी शो। आप बताओ जाते क्यों नहीं हो? कौन सा रखा है फिर मैंने? ये रखा होगा आई थिंक। तो क्या हुआ है? मैक्सिमम कुछ बंद हो गया है आई थिंक। ये है कार्ड, देख कर बोल दो। इसको देख के बोल देंगे। वो बंद हो गया। तुम्हारा ऑन है? हाँ माइक चल रहा है। तो हमारा ये कैमरा डाउन है। अभी बस एक बचा है, फटाफट रैप अप करते हैं। इसके बाद मनीषा जी का क्वेश्चन है कि हाय सर, आप एक दूसरे को ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करते हो? ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी बॉन्डिंग कैसे है? आप दोनों का व्यू मैच करते हैं क्या? तो हम लोग ट्रेडिंग में एक दूसरे को हेल्प ना करके हेल्प करते हैं। कोई किसी का ट्रेडिंग में ध्यान नहीं देता है, क्या वो लॉस कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है, तो वो अपने में ही ट्रेड करते हैं। मैं लॉस करता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये लॉस करती है प्रॉफिट करता है अपने, तो कोई किसी को हेल्प नहीं करता, ये बड़ा हेल्प है। नहीं तो शायद प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट। और ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी बॉन्डिंग कैसी है? और आप दोनों के व्यूज मैच करते हैं क्या? नहीं, हम लाइक सेड कि नहीं, ये ज़्यादा व्यू एंड ऑल ये नहीं देखती है। मैं व्यू एंड ऑल प्लान करता हूँ। इनका मोटिव है कि सर्टन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करना और प्रॉफिटेबल रहना। मेरा ये रहे कि नहीं अकाउंट का और ग्रोथ करना और ज़्यादा कुछ रिस्क लेना और दूसरा कुछ सिस्टम सेटअप, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। इनका सेटअप क्लियर है, थिंग्स क्लियर है, तो सेपरेट ही रहता है चीज़ें। हम लोग दूसरे का ज़्यादा देखते नहीं हैं एंड इन द एंड में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निया ब्रता बेहरा जी का, होप मैंने सही से प्रोनाउंस किया होगा। नमस्ते सर मैम, सुभाषिश सर, आप जब भी अपने प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं यूट्यूब में तो बहुत ही कूल एंड काम वे में बोलते हो बिना एक्साइटमेंट के। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ जब आपने फिर से फर्स्ट टाइम 1 लाख बनाया या फिर फर्स्ट टाइम 50K बनाया तो चेयर से निकल के पूरा खुश होके यस आई डिड इट बोल के चिल्लाया और पूरा एक्साइटेड में? एंड मैम हाउ मेनी इयर्स टुक फॉर यू टू बिकम अ ट्रेडर? आपको ना आपको तो 2-3 महीने लगा आई थिंक। और हाँ, ऊपर ये होता है, ये फीलिंग होता है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जल्दी थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। जब ट्रेडिंग में मैं स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि नहीं हाँ 2-3 महीने में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो चुका था मार्केट से और वो कभी फुलफिल टाइमली नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। तो इतना सेटबैक मिल चुका है, लॉसेस मिल चुके हैं मार्केट के अंदर कि नहीं हाँ एक्साइटमेंट रहता है जब भी कुछ नया अचीवमेंट हो, नो डाउट। लेकिन हाँ जैसे हम सोचते हैं कि नहीं चलो 1 लाख मिल गया 50,000, मेरे लिए 1,50,000 बनना बहुत टाइम तक गया था क्योंकि पहले मैंने बहुत लॉसेस किए थे, फिर उसके बाद ये सारे नंबर देखे थे। तो हाँ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस था, बट आई थिंक चेयर से उठ के ये हुआ नहीं। बट जब 1 ईयर एंड 2 ईयर हुआ था आई थिंक वी फील द मोमेंट, मतलब ऐसा हुआ था कि नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उस टाइम पे। और इसके बाद क्वेश्चन था मुझे कितना टाइम लगा? आई थिंक 3 to 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं लिए हैं। मतलब इनिशियल टाइम 1-1.5 महीने 2 महीने, जब एक बार वो स्टार्ट कर ली कि नहीं हाँ कि नहीं यही करना है, फिर उसके बाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने कॉम्प्लिकेट कभी किया नहीं ट्रेडिंग को, और मैं बहुत सारी चीज़ें जानती नहीं हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ, इसलिए मुझे शायद ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगा। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर वांट टू सी यू इन संदीप माहेश्वरी शो। आप बताओ जाते क्यों नहीं हो? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कि नहीं संदीप माहेश्वरी शो में क्यों नहीं जाते। देखिए फर्स्ट थिंग कि नहीं मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया है दैट कि नहीं मैं भी चाहता हूँ। देखिए मुझे इतना लगता है कि नहीं उनको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड कहीं पे डाउट है कि नहीं ट्रेडर सच में क्या पैसा कमाते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग, मुझे इतना उनका थॉट ऑफ प्रोसेस से लगता है उनके लिए ट्रेडिंग इज लाइक इन्वेस्टिंग ही सेफ साइड है। और उन लोग बार बार बोलते रहते हैं कि आप इन्वेस्ट करते रहो मार्केट में, आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी ट्रेडर का प्रोस्पेक्टिव देखा नहीं है। मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन है। द रीज़न आई कैन शो कि नहीं हाँ ट्रेडर भी पैसा कमा सकता है एंड आई कैन क्लियर सम डाउट थॉट प्रोसेस, और उनका थॉट प्रोसेस डाउट मुझे बहुत इंटरेस्टेड है क्लियर करने। बट डोंट वरी, आई थॉट कि नहीं मैंने इतना काम किया नहीं है कि नहीं मैं वहाँ पे पहुँचूँ, अगर मैं किया होता तो आ चुका होता। I'll put my efforts कि नहीं मैं और थोड़ा सा ज़्यादा काम करूँ ट्रेडर रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, सो दैट कि नहीं आने वाले टाइम में उनके शो में जाऊँ। एंड मेरे लिए प्रिविलेज, मतलब मेरे लिए एक्साइटमेंट मोमेंट रहेगा क्योंकि उनका बहुत सारे वीडियो हम लोग देखते रहते हैं। तो डेफिनेटली तो ऐसा कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली उनके प्लेटफॉर्म में कोई भी जाएगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ
मतलब क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको भी पता है बहुत सारे लोग क्लासेस कोर्सेज अननेसेसरी एथिकल अनएथिकल चीज़ें करते हैं, तो फिर उनको भी माइंड में डाउट होगा कि नहीं अगर कोई भी पर्सन को मैं बुला लूँगा तो फिर ये गलत इम्पैक्ट ना पड़े ऑडियंस के ऊपर। तो मेक श्योर, तो मैंने उनको ये भी बताया कि नहीं मेरा ट्रेडिंग जर्नल मेरा हो गया, PNL स्टेटमेंट हो गया, सारा चीज़ें यू कैन सी माई वीडियोस एंड ऑल, मैंने रेफरेंस भेज दिया है, मेरा खुद का प्रोफाइल भेज दिया है, बट मे बी इट विल टेक टाइम। आज नहीं तो कल ट्राई करेंगे कि नहीं इतना मेहनत करें कि नहीं वी कैन शेयर द स्टेज, और मेरा इंटेंशन है कि नहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है रिलेटेड टू ट्रेडिंग वो मैं क्लियर कर पाऊँ। ओके, डू यू फाइट व्हेन यू डिसाइड अबाउट थंबनेल और टाइटल? कभी नहीं? एक्चुअली हम लोग का प्रोसेस रहता है, मैं बता देता हूँ कि नहीं क्या करना है, तो कभी कभी मेरा ग्रामेटिकल एरर एंड ऑल रहता है, तो ये वो चेक कर लेती हैं एंड उसके मैं भी जोड़ देती हूँ। हाँ, वो उसके बाद वो थंबनेल वो बना लेती है, मैं बस उनको बता देता हूँ कि आज वॉलेटाइल था, कुछ मार्केट में हुआ उसके ऊपर, तो नहीं होता ज़्यादा ऐसा फाइट। वो मुझे जो बोलते हैं बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है, वीडियो पोस्ट करना रहता है, तो फटाफट बस हम लोग करने का ट्राई करते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग सबका आंसर नहीं कर पाएंगे, विल ट्राई करें नेक्स्ट टाइम में हम लोग और एक ऐसे Q&A, अगर हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा तो आने वाले टाइम में हम लोग और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग और शेयर करेंगे, और एक पार्ट हम भी करने का कोशिश कर सके। तो हाँ, सूरज बिरादर का क्वेश्चन है कि हाउ एंड वेयर यू मेट ईच अदर एंड हाउ योर लव स्टोरी स्टार्टेड, हु प्रपोज्ड फर्स्ट एंड व्हाट्स अंजलि's फर्स्ट रिएक्शन व्हेन शी कम टू नो दैट यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर? इसके लिए आई थिंक एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, तो आने वाले टाइम में हम लोग इसको रखते हैं, आने वाले टाइम में इसको इन डिटेल्स में बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ ऐसे मतलब बहुत सारा चीज़ें हम लोगों ने देखा हुआ है, तो विल शेयर इट इन डिफरेंट वीडियो, डोंट वरी। ये क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभजीत सरकार जी का। सर, हाउ अंजलि मैम मोटिवेट्स यू इन योर स्ट्रगलिंग फेस? ओके, वो लव स्टोरी फेज में हम लोग बता देंगे, उसी के अंदर ही है कैसे वो होता था चीज़ें, डोंट वरी, वो नॉर्मल पर्सन की तरह ही चीज़ें था। मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा कैसा था क्या था। ओके, उसके बाद यश जी का क्वेश्चन है कि एक वीडियो चाहिए डेली रूटीन आपका दिन कैसा होता है, वर्किंग डे? डेफिनेटली किसी दिन हम बनाने का कोशिश करेंगे। मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ काम रहता है, कभी कभी काम रहता नहीं है, देन आई विल ट्राई टू रैप कि नहीं मैक्सिमम दिन में कैसे प्लान करता हूँ दिन, तो मैं इन फ्यूचर इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ईशान आहूजा का क्वेश्चन है कि हैव यू गाइस फेस्ड बैड have you guys ever faced a bad phase in your relationship where you both must have been having many arguments, fight, misunderstanding, etc.? If yes, then how you guys tackle it? Because in every relationship there are ups and downs. How we manage during this phase? I think again इसका एक अलग से वीडियो बन सकता है। एंड हाँ, हमारा एक डाउन फेज था जब भी हमको लग रहा था कि और कुछ होना नहीं है, सब खत्म है, बट फिर ठीक है ना, अगर एक दूसरे को आप चाहते हो या फिर एक दूसरे को आप रेस्पेक्ट करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो मैचअप हो ही जाता है इन फ्यूचर जाके। तो सेम चीज़ था कि नहीं, वी रेस्पेक्ट ईच अदर बहुत ज़्यादा, एंड कभी कभी क्या होता है ना, दो पर्सन है तो कभी थॉट प्रोसेस सेम सबका नहीं चलेगा, तो फाइट एंड ऑल ये होना बनता ही है। अगर फाइट नहीं हो रहा है दैट मीन कोई ना कोई अपना प्रोसेस या अपना थॉट्स को दबा रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो जब दोनों अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे तो फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, बट इट विल क्लियर। अगर आपको लाइफ टाइम मतलब साथ में ओल्ड होना है, ये अगर सोच चुके हो, तो फिर डेफिनेटली इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, डाउन फेज आया था डेफिनेटली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। करेक्ट। इसके बाद शान सुरानी का क्वेश्चन है, तो शादी कब है, मुझे बुलाना। तो शादी है कि हमारे लिए ऐसा हो गया है जो बस पोस्टपोन हो ही जा रहा है। हमारा एंगेजमेंट को भी आई थिंक 1 ईयर हो चुका है, एंड कोर्ट मैरिज को भी, तो अभी हमारी फाइनल वेडिंग बाकी है। होपफुली कुछ फैमिली में रीजन की वजह से वो हुआ नहीं, पोस्टपोन हुआ। एंड देन रिचुअल्स वेडिंग हम लोग का पेंडिंग है, बाकी तो हम लोग मतलब कोर्ट मैरिज जैसे बोले थे हम लोग कर लिए थे, कर चुके हैं। फाइनल सेलिब्रेशन भी हम जल्दी ही प्लान कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर भी, डोंट वरी। डेफिनेटली। ओके, जॉब के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? जॉब कब क्विट करें अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो? 100% जॉब के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या होगा कि नहीं, जॉब से भी पैसा आ रहा है और ट्रेडिंग से भी कुछ कमा रहे हो, तो जॉब के साथ ही मेरे ख्याल से ट्रेड करना चाहिए। और कब जॉब छोड़ना चाहिए? द डे यू फील लाइक कि नहीं, हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं मैं 1 साल तक आराम से रह सकता हूँ, और आपके पास वो कॉन्फिडेंस वॉइस में नहीं काम में भी होना चाहिए कि नहीं, हाँ 3-4 महीने से या 1 साल से आप प्रॉफिटेबल हो और अकाउंट स्टेटमेंट आपका प्रूव कर रहा है, एंड आपका जो डाउन फेज आता है बहुत कम आता है, आप इतना स्टेबल हो चुके हो, दैट काइंड ऑफ ए प्लेस कि नहीं जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं
क्या जॉब आपको ट्रेडिंग में इफेक्ट कर रहा है? अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो तो थोड़ा थोड़ा आप फिर क्विट कर सकते हो या फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर सकते हो जॉब से, कि नहीं हाँ दूसरे जॉब में जाके थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब लेना चाहिए, क्योंकि जॉब इज जस्ट लाइक ए एक्स्ट्रा इनकम। आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो। जब तक जॉब आपको फील ये करा दे कि नहीं हाँ जॉब से मेरा मेन इनकम नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम है और ट्रेडिंग से आपका मेन इनकम आ रहा है, तब तक आप जॉब करते रहो। दैट मीन्स ट्रेडिंग से आपको जब तक बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं आता तब तक आपको जॉब करना पड़ेगा। एंड देयर इज नो हार्म। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो जस्ट डिसाइड कि नहीं कहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है आपको, कौन सा ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड टू आस्क, जब आपने फर्स्ट CR अचीव किया तो आपको भी फीलिंग थी लाइक अपुनीच इधर का जयकांत सीख रहे हैं? जरूर बताना सर। नहीं एक्चुअली क्या था, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुआ था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बट जयकांत सीख रहे जैसा फील नहीं आया था, क्योंकि मैं 95, 96 से मैंने 2 या 3 बार रिटर्न आया हूँ जस्ट टू गेट दैट 1 CR। तो क्या है ना, ये इतने बार आगे पीछे हो चुका था मैं कि नहीं 1 CR आने के बाद आई जस्ट फील हैप्पी। बट हाँ आई नो कि नहीं मार्केट 1 CR से फिर 0 भी ला सकता है, 0 से 1 CR 2 CR भी जा सकता है। तो जयकांत सीख रहे सब फीलिंग नहीं आया था। एक बार मुझे याद है जब 1 CR हुआ था, वही 2-3 बार जब हो रहा था जा रहा था, तो वो हो चुका था 1 CR और हमने रील बनाने के चक्कर में वो 1 CR डाउन होके 96, 95 कुछ हो गया था और हम रील ही बनाते रह गए। करेक्ट। तो जब आपको रील फर्स्ट टाइम मेरा 1 CR का मिला था, उससे पहले मैंने 1 CR का प्रॉफिट देख चुका था लेकिन बुक नहीं कर पाया था। ओके सर, आप सक्सेस कैसे हैंडल करते हैं? एज दिस ईयर आपने बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, सो डू टेल अस। मेरे लिए सब चीज़ें एक नंबर की तरह ही है। सारी चीज़ें लाइक आई सेड कि नहीं कोई चीज़ें के ऊपर ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखता हूँ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो मेरे लिए नंबर ही है, जैसे जैसे अकाउंट ग्रो होता जाएगा उसी हिसाब से प्रॉफिट लॉस बढ़ते जाएंगे। एंड मटेरियल नीड जितने मुझे थे उतने मैं प्लान करता हूँ। एंड उसके बाद एक्सेसिव चीज़ें मैं थोड़ा सा वेट करके प्लान करता हूँ कि नहीं हाँ और क्या चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड करता हूँ। जैसे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ले लिए एंड कुछ रेंट में दे दिए, इस तरीके का मैं करता रहता हूँ सो दैट कि नहीं लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग फॉर मी इज लाइक पैसन। तो मैं उसको कंटिन्यू रख पाऊँ, फोर्सफुल ना हो जाए कि नहीं हाँ पैसा चाहिए ही चाहिए, इसी से इतना लाना है, ये नहीं होना चाहिए। सो दैट आई कैन एक्सपेरिमेंट। तो मेरे लिए नॉर्मल है चीज़ें कि नहीं जब 100 रुपये में ट्रेड करते थे 50 रुपये जाता था या 50 रुपये मिलेगा। अभी 10 करोड़ 5 करोड़ जितने में भी ट्रेड करते हैं इधर 50 जाएगा या 50 जाएगा। तो इट्स जस्ट ए नंबर फॉर मी राइट नाउ। ओके, अब हमारा स्टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फॉर अंजलि मैम, व्हाई योर ट्रेडिंग अकाउंट साइज हैज नॉट ग्रोन, डोंट यू लाइक ट्रेडिंग? बताओ। ओके, मुझे लगता है मेरा अकाउंट ग्रो हुआ है, हाँ थोड़ा सा स्लो है। मैं थोड़ा सा स्टेबल ट्रेडिंग करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा लॉस बिल्कुल देखने की आदत नहीं है। मैंने आई थिंक मैक्सिमम लॉस अब तक 1 लाख देखा था, उससे ज़्यादा उससे हाँ, और मैं बहुत कम ही लॉस। जैसे मैंने बोला उन्होंने भी कुछ प्रॉपर्टी लिया है उनके साइड में, तो हम लोग वही मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करते रहते हैं। तो उनका कुछ अमाउंट यहाँ चला जाता है वहाँ चला जाता है। एंड कभी कभी उनको टाइम नहीं मिलता कि नहीं फोकस करके पूरा ट्रेडिंग करे, क्योंकि घर का हो गया, एप्लीकेशन का काम हो गया, यूट्यूब का हो गया, मेरा कुछ काम रह गया, बहुत सारा चीज़ें उनको मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन हाँ मतलब मेरे हिसाब से उनका अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। हाँ, मुझे भी फील ऐसे नहीं होता है। हाँ, अभी कुछ टाइम से, क्योंकि जब मैंने 14 टाइम विन किया था चैलेंज, उसके बाद 2 बार मेरा लॉस हुआ है। इसका मतलब मैं 2 बार हारी हूँ। अभी मैं इस बार आई थिंक जीत गई हूँ, तो मुझे आने का है सर्टिफिकेट, बट मैं जीत चुकी हूँ। तो 2 बार जो लॉस हुआ है उसके वजह से वो अगेन ड्रॉ डाउन हुआ है। करेक्ट। तो वो है हाँ, नहीं तो अदरवाइज अकाउंट सही अच्छे से ग्रो हुआ है उनका जितने से स्टार्ट किए थे। इसके बाद प्रग्नेश पटेल का क्वेश्चन है कि सर मैम, सर का ह्यूज लॉस होता है तो सर साइकोलॉजी इंटेक्ट रखने के लिए आप लोग क्या डिस्कशन करते हैं? ओके, तो जिस दिन सुभाषिश का लॉस होता है वो आइदर पूरा चुप रहते हैं, आइदर वो बहुत बोलते हैं, वो बताते रहते हैं कि उनका दिन कैसा गया। एंड व्हाट आई डू इज मैं उनको सुनते रहती हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट द वन कि जो मैं उनको सजेशन दे दूँ। उनको पता है उन्होंने क्या गलती किया है, तो बस सुनना आई थिंक कभी कभी यही सफिशिएंट है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू गेट सपोर्टिव पार्टनर लाइक अंजलि मैम। ना तो ये ये ट्रेडिंग से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ढूंढना। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से फोकस करते हो चीज़ें। डोंट वरी, जो भी आपके लाइफ पार्टनर है वो आपको समझ में आ जाएगा एक टाइम पे कि नहीं हाँ मतलब वाइब हो गया, आपका डिस्कशन हो गया, वो मैच जब से स्टार्ट होना हो जाएगा वो हो जाएगा। इट्स लाइक
ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा तब, डोंट वरी। हमने मैक्सिमम एक्चुअली ट्राई किया कि हम जितने क्वेश्चन कर सकते थे करें, एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ऐसा और एक वीडियो चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम फिर से एक और आज सुभांजलि का आई थिंक वीडियो शूट कर सकते हैं, एंड इट वाज फन फॉर अस, हमको तो मजा आया। करेक्ट। आपके क्वेश्चंस भी बहुत अलग अलग थे और मैक्सिमम ट्रेडिंग से रिलेटेड थे, विच इज गुड, होना भी चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। बाय।